हाय मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो पिछले दिन हम क्या पढ़ा था? आपको याद है क्या पढ़ा था? कहानी पढ़ा है ना? कहानी है? नहीं, फिर क्या है? हाँ, कविता है। क्या पढ़ा था? कविता पढ़ा था। कविता का नाम क्या है? आपको याद नहीं? हाँ, हम सब सुमन एक उपवन के। हम सब सुमन एक उपवन के, है ना? ठीक है। तो किसने लिखा है ये कविता? किसने लिखा है? हाँ, ठीक है, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। किसने लिखा है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो इस कविता में कवि क्या कहता है? हम सब मानव प्रतिरूपी उपवन में पले हुए क्या है? पौधे हैं, है ना? तो ठीक है। तो हम पिछले दिन कविता पूर्ण रूप से पढ़ चुका है ना? है ना? ओके, तो आपको ठीक तरह से समझा होगा। बाकी मैंने इसमें केवल एक प्रश्न है, केवल एक प्रश्न है, वो भी मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था। तो बाकी सुनिए। समान अर्थ वाले शब्द कविता से चुनकर लिखे। समान अर्थ वाले शब्द कविता से चुनकर लिखे। समान अर्थ वाले यानी कि इक्वल, समान अर्थ वाले शब्द कविता से चुनकर लिखे। तो पहला शब्द है फूल। फूल, उसके लिए समान अर्थ वाले शब्द कविता में है। वह कौन सा शब्द है? आप याद करके बताइए। तो कोशिश करें, बताने का कोशिश करें। पाठ का नाम क्या है? हम सब सुमन एक उपवन है ना? तो फूल के समानार्थी शब्द है क्या? सुमन। क्या है? सुमन। फूल का समानार्थी शब्द क्या है? सुमन है। दूसरा मैं बताऊं? तैयार है? सूर्य। सूर्य माने क्या है? सूर्य, हाँ ठीक है, सन। सूर्य माने सन। तो उसके लिए समान अर्थ वाले शब्द हिंदी इस कविता में है। पिछले दिन हम पढ़े हुए कविता में सूर्य के समान अर्थ वाले शब्द है। वह कौन सा शब्द है? हाँ ठीक है, वेरी गुड। क्या है? सूरज। क्या है? सूरज। तो आप लोग क्या करना है? आपके किताब के फूल शब्द के सामने क्या लिखना है? सुमन लिखना है। दूसरे सूर्य। सूर्य शब्द के सामने क्या लिखना है? सूरज लिखना है। ओके। और तीसरा शब्द सुनिए, बगीचा। बगीचा माने क्या है? बगीचा, ओके, गार्डन। बगीचा माने गार्डन। उसके लिए समान अर्थ वाले शब्द कौन सा था? हाँ, पाठ का हेडिंग है ना? हाँ ठीक है, उपवन। क्या है? उपवन। क्या है? उपवन। नेक्स्ट, भूमि। भूमि, तो भूमि माने अर्थ। भूमि माने क्या है? अर्थ। तो उसके लिए समान अर्थ वाले शब्द हम पहले पंक्ति में ही पढ़ चुका था, तो याद है? हाँ ठीक है, वेरी गुड। क्या है? धरती। क्या है? धरती। कौन सा शब्द है? धरती। नेक्स्ट, भौंरा। भौंरा। भौंरा माने, हाँ ठीक है, बी। भौंरा माने भ्रमर। भौंरा शब्द का समान अर्थ वाले शब्द कौन सा है? भ्रमर। कौन सा शब्द है? भ्रमर। लास्ट वन, चंद्रिका। चंद्रिका माने क्या है? हाँ, चंद्रिका माने मूनलाइट। चांद माने, चांद माने क्या है? चांद, हाँ ठीक है, मून। चांद माने मून, चांदनी माने मूनलाइट। तो चंद्रिका का समान अर्थ वाले शब्द है चांदनी। क्या है? चांदनी। कौन सा शब्द है? चांदनी। चांदनी। चंद्रिका का समान अर्थ वाले शब्द है चांदनी। ठीक है, समझा है? तो आप लोग एक बार फिर सुनिए।
समान अर्थ वाले शब्द कविता से चुनकर लिखे। समान अर्थ वाले, सेम मीनिंग वाले शब्द, फूल का समान अर्थ वाले शब्द। तो पहला शब्द है फूल, उसके लिए समान अर्थ वाले शब्द है सुमन। दूसरा है सूर्य, सूर्य का समान अर्थ वाला शब्द है सूरज। तीसरा बगीचा, बगीचा का समान अर्थ वाला शब्द है उपवन। नेक्स्ट भूमि, भूमि का समान अर्थ वाला शब्द धरती। फोर्थ वन भौरा, भौरा का समान अर्थ वाला शब्द है ब्रह्म। लास्ट वन चंद्रिका, चंद्रिका माने मूनलाइट, चंद्रिका का समान अर्थ वाला शब्द है चांदनी। समझा है? तो आप लोग आपके टेक्स्ट बुक में पहले इसे फिल करना है और उसके बाद आपके नोटबुक में ठीक तरह से लिखना। ओके, नेक्स्ट में शुरू करें। ओके, निम्नलिखित अर्थ वाली पंक्तियां चुने। निम्नलिखित माने क्या है? निम्नलिखित माने क्या है? निम्नलिखित सुना है आप लोग? निर्देश ठीक तरह से समझना है, क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए इसी प्रकार का क्या है प्रश्न आते समय आपको ठीक तरह से समझने के लिए अभी पढ़ना है। समझा है? ओके, निम्नलिखित अर्थ वाली पंक्तियां चुने। निम्नलिखित माने गिवन बिलो, निम्नलिखित माने गिवन बिलो। निम्नलिखित अर्थ वाली पंक्तियां चुने। पंक्ति माने लाइन्स, पंक्ति माने लाइन, पंक्तियां लाइन्स। चुनना माने क्या है? चुनना माने क्या है? टू सिलेक्ट। तो पहला अर्थ है एक ही सूरज की किरणों कलियों को खिलाती है। एक ही सूरज की किरणें कलियों को खिलाती है। इस आशय वाला शब्द, इस आशय वाला पंक्ति कौन सा है? तो आप लोग ध्यान से देखकर लिखिए। हाँ ठीक है, सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उसकी कली खिलाती। सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उसकी कली खिलाती। समझा है? तो आप लोग क्या किस प्रकार लिखना है? ये आशय आपके नोटबुक में लिखना है। उसके बाद इस आशय वाली जो दो लाइन है ना, वो भी नोटबुक में लिखना। समझा है? दूसरा आशय है मिलकर रहने में ही शोभा है। मिलकर रहने में ही शोभा है। मिलकर रहना माने टुगेदर, गेदर। तो इसका आशय वाला शब्द है हम सबसे मिलकर ही, लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा भारी। लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। तो दूसरे स्टैंसे में दूसरा पंक्ति है ना? तो आप लोग ठीक तरह से टेक्स्ट बुक से देखकर लिखना। ओके, नेक्स्ट एक ही पवन के पलनों में झूलकर हम पले हैं। एक ही पवन के पलनों में झूलकर हम पले हैं। कौन सा पंक्ति है? हाँ ठीक है, पहली पंक्ति है। तो इस कविता की पहली स्टैंसा के अंतिम पंक्ति। तो पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में हमें एक पवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। ओके, सुना है? ओके, नेक्स्ट एक ही चांद की चांदनी हमको नहलाती है। आशय तो यह है एक ही चांद की चांदनी हमको नहलाती है। तो इसका आशय वाली पंक्तियां हैं एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती। एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती। तो आप लोग क्या करना है? ये चार आशय, हर एक आशय लिखना है और उसके बाद उस आशय वाली पंक्तियां लिखना है और दूसरा आशय लिखना है और उस आशय वाली पंक्तियां लिखना है। इसी प्रकार चार पंक्तियों का, चार आशयों का पंक्तियां लिखना है। समझा है? ओके, नेक्स्ट में बताऊं? ओके, सुनिए। भाव लिखे। भाव मने आशय, भाव लिखे मने आशय लिखे। मिले एक से सुर हमको है भ्रमरों के मीठे गुंजन से।
क्या कुछ मिला है, आशय मिला है? एक बार फिर सुनिए, मिले एक से स्वर हमको है, हम मिले एक से स्वर हमको है, भ्रमरों के मीठे गुंजन से मिला है। ओके सुनिए, तो भ्रमरों के, तो भाव लिखते समय आप लोग क्या लिखना है? सबसे पहले मिले एक से स्वर हमको है, भ्रमरों के मीठे गुंजन है, ये आशय वाली पंक्तियां लिखना है, उसके बाद ये आशय लिखना है। तो लिखिए, मैं बताऊं, आप लोग ध्यान से सुनिए। ओके, तो ठीक तरह से लिखना है। भ्रमरों के मीठे, मीठे शब्द लिख सकता है, मीठे, भ्रमरों के मीठे गुंजन से, भ्रमरों के मीठे गुंजन से हमें, भ्रमरों के मीठे गुंजन से हमें एक समान का स्वर मिलते हैं, एक समान का स्वर मिलते हैं, एक समान का स्वर मिलते हैं। तो पूर्ण रूप से मिला है, लिखने के लिए मिला है। एक बार मैं फिर बताती हूँ, सुनिए। तो मिले एक से स्वर हमको है, भ्रमरों के मीठे गुंजन से, तो आशय है भ्रमरों के मीठे गुंजन से हमें एक समान का स्वर मिले हैं, मिला है, लिखने को मिला है। ओके, तो दूसरा, एक हमारा माली हम सब रहते एक गगन के, एक हमारा माली हम सब रहते नीचे एक गगन के, समझा है? तो लिखिए, हम सबकी रक्षा करने वाला, रक्षा, हम सबकी रक्षा करने वाला एक ही है, हम सबकी रक्षा करने वाला एक ही है, एक ही है। हम सब एक गगन के, हम सब एक गगन के नीचे रहते हैं, हम सब एक गगन के नीचे रहता है, हम सब एक गगन के नीचे रहते हैं। ओके, तो मिला है, पूर्ण रूप से लिखने को मिला है। ओके, तो इतना है इस पाठ भाग में। तो हम सब सुमन एक उपवन के पाठ भाग में एक प्रश्न है और वो लिखना है, और उसके बाद समान अर्थ वाले शब्द कविता से चुनकर लिखने के लिए है, वह भी लिखना है। और उसके बाद आशय देती है, उस आशय के अनुसार पंक्तियां चुनने के बाद लिखने का निर्देश दिया है, और अंतिम भाव लिखने का। तो ये सब आप लोग आपके हिंदी नोटबुक में ठीक तरह से लिखना है। तो नेक्स्ट हम हमारे अगले पाठ शुरू करें। तैयार है आप लोग? पढ़ने के लिए तैयार है? ओके, ठीक है। तो दूसरा इकाई 2, इकाई माने क्या है? इकाई माने क्या है? यूनिट। इकाई माने क्या है? यूनिट। इकाई माने क्या है? यूनिट। इकाई 2 माने 2। तो पाठ का नाम क्या है? तो आप लोग देखकर बताइए। हाँ, अनमोल खजाना। क्या है? अनमोल खजाना। अनमोल माने क्या है? अनमोल, इनवैल्यूएबल। अनमोल माने इनवैल्यूएबल। तो खजाना माने क्या है? खजाना, अनमोल खजाना क्या है? अनमोल खजाना। खजाना माने ट्रेशर।
खजाना माने क्या है? ट्रेजर। तो अनमोल खजाना, पहाड़ का नाम क्या है आप लोग बताइए? हाँ ठीक है, अनमोल खजाना, अनमोल खजाना। तो देखिए आप लोग चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, आपके पास किताब है, ठीक तरह से किताब में देखिए। तो एक चित्र है वहाँ, उस चित्र को ध्यान से देखना। तो चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, चित्र में आप लोग क्या क्या दिखाई दे रहे हैं बताइए। चित्र में आप लोग क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, क्या क्या दिखाई दे रहे हैं? हाँ ठीक है, एक विशाल पेड़, एक विशाल पेड़ है। क्या है? एक विशाल पेड़। और उसके बाद क्या है? हाँ आदमी है, कुछ आदमी है ना, आदमी है, ठीक है। और क्या है? और क्या देखता है? हाँ ठीक है, तो थैली है, थैली माने थैली कवर, थैली है। और क्या है? टोकरी है, क्या है? टोकरी है। और फूल, ठीक है, फूल है। और फल भी है, उस पेड़ में फल आप लोग देखा है ना, हाँ ठीक है, फल भी है। और क्या है? क्या है? हाँ ठीक है, उसमें रुपया है ना, रुपया, रुपया माने पैसा। तो पेड़, तो ये सब है। आप लोग चित्र को ध्यान से देखने के बाद इस चित्र के लिए एक, इस चित्र में जो पेड़ है ना, एक विशाल पेड़ है ना, उस पेड़ के लिए एक नाम देना है। कौन सा नाम देता है आप लोग? तो बताइए। हाँ ठीक है, धन का पेड़। क्या है? धन का पेड़। क्या है? धन का पेड़। कौन सा पेड़? धन का पेड़। ओके, तो आप लोग, तो मैं पाठ भाग शुरू करें, आप लोग ठीक तरह से सुनना है और समझना है। तो मैं डिफ़िकल्ट शब्द का मीनिंग्स बताते समय आपके नोटबुक में लिखना है। ओके, तैयार है? ओके, शुरू करें। तो किसी गांव में विक्रम नामक एक युवक रहता था। एक दिन बैठे बैठे वो सोचने लगा, मैं कैसे ढेर सारा धन कमाऊं और आराम से रहूं। उसने इधर उधर जाकर अपने कई मित्रों से जल्दी धन कमाने का उपाय पूछा, लेकिन कोई ठोस उपाय नहीं मिला। कुछ अर्थ मिला है आपको? एक बार फिर सुनिए। किसी गांव में विक्रम नामक एक युवक रहता था। किसी गांव में विक्रम नामक एक युवक रहता था। एक दिन बैठे बैठे वो सोचने लगा, मैं कैसे ढेर सारा धन कमाऊं और आराम से रहूं। उसने इधर उधर जाकर अपने कई मित्रों से जल्दी धन कमाने का उपाय पूछा, लेकिन कोई ठोस उपाय नहीं मिला। समझा? तो सुनिए। किसी गांव में विक्रम नामक एक युवक रहता था। गांव माने क्या है? गांव, विलेज। गांव माने क्या है? विलेज। एक गांव में विक्रम नामक एक युवक रहता था। विक्रम नाम का तो एक युवक है, एक गांव में एक युवक है, उसका नाम क्या है? विक्रम। क्या है? विक्रम। वह युवक है, वृद्ध नहीं, युवक है। रहना माने टू लिव। एक दिन माने वन डे, बैठे बैठे वो सोचने लगा। एक दिन वह अपने घर में बैठते समय सोचने लगा। सोचना माने टू थिंक, सोचने लगा, मैं कैसे ढेर सारा धन कमाऊं और आराम से रहूं।
ओ मैं कैसे ढेर सारा धन कमाऊं, ढेर सारा मने वेरी मच, ढेर सारा धन कमाओ, कमाना मने टू अर्न, कमाना मने टू अर्न, और आराम से रहो, मैं कैसे ढेर सारा धन कमाऊं और आराम से कोई भी काम किए बिना इस प्रकार कैसे बैठूं, इसी प्रकार सोचने लगा। उसने इधर उधर जाकर अपने कई मित्रों से जल्दी धन कमाने का उपाय पूछा। तो इस प्रकार सोचने के बाद वह अपने घर से बाहर निकलता है और इधर उधर जाता है। इधर उधर माने हियर एंड दर, इधर माने हियर, उधर माने दर, हियर एंड दर जाकर अपने कई मित्रों से क्या पूछा, उपाय, धन कमाने का उपाय पूछा, जल्दी धन कमाने का, जल्दी माने क्विकली, जल्दी माने क्या है, क्विकली धन कमाने का उपाय पूछा। धन किस प्रकार जल्दी क्विकली मैं कैसे धन कमाऊं, एक उपाय मुझे बताइए, इस प्रकार वह अपने सभी मित्रों से पूछा माने आस्क्ड, लेकिन कोई ठोस उपाय नहीं मिला। लेकिन उसे यानी कि हमारे विक्रम को कोई क्लियर इजी वे, ठोस माने स्ट्रॉन्ग, कोई माने नोबडी ही नॉट गिव ए ठीक उपाय माने वे, इसी तरीका नहीं बताया माने डोंट से। समझा है ये पैराग्राफ, समझा है ये अनुच्छेद, समझा है तो एक बार आप लोग मन में पढ़ना, मैं और एक बार भी पढ़ाऊं तो आप सुनिए। किसी गांव में विक्रम नामक एक युवक रहता था। एक दिन बैठे बैठे वो सोचने लगा, मैं कैसे ढेर सारा धन कमाऊं और आराम से रहूं। उसने इधर उधर जाकर अपने मित्रों से जल्दी धन कमाने का उपाय पूछा, लेकिन कोई ठोस उपाय नहीं मिला। तो दूसरा अनुच्छेद सुनिए। सुबह का समय था। विक्रम खेतों से होकर जा रहा था। रास्ते में एक किसान से उसने जल्दी धन कमाने का उपाय पूछा। किसान ने विक्रम को बताया, गांव के उस पार एक सज्जन रहता है, उनका नाम है विश्वनाथ। शायद वे कोई आसान तरीका बता सकते हैं। विक्रम जल्दी जल्दी विश्वनाथ के घर की ओर चल पड़ा। उसके द्वार पर पहुंचकर विक्रम ने देखा कि द्वार खुला हुआ था और विश्वनाथ कमरे में बैठे थे। विक्रम ने उन्हें प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गया। क्या कोई आशय मिला है? नहीं। तो एक बार फिर सुनिए। सुबह का समय था। समय सुबह है। सुबह माने सुबह, मॉर्निंग। ओके। विक्रम खेतों से होकर जा रहा था। एक दिन सवेरे मॉर्निंग के समय हमारे विक्रम खेतों से होकर जा रहा था। खेतों के बीच में से जा रहा था। रास्ते में, खेत माने क्या है? फील्ड। ओके, खेत माने फील्ड। रास्ते में एक किसान से उसने जल्दी धन कमाने का उपाय पूछा। रास्ते में, ऑन द वे। रास्ते में माने वे, रास्ता माने वे, रास्ते में माने ऑन द वे। एक किसान से उसने जल्दी धन कमाने का उपाय पूछा। तो खेतों से जाते समय उसने किसको देखा? एक किसान को देखा। किसान माने फार्मर। एक किसान को देखा तो उस किसान से उसने जल्दी धन कमाने का उपाय पूछा। हे, अरे भाई किसान, मुझे जल्दी धन कमाने के लिए एक उपाय बताइए, इस प्रकार पूछता है। तो किसान ने विक्रम को बताया।
तो इसी समय हमारे इस किसान ने विक्रम से बताया, विक्रमिनोड पर गांव के उस पार एक सज्जन रहते हैं। गांव के उस पार माने ऑन दैट कॉर्नर एक सज्जन रहते हैं। सज्जन माने क्या है? हाँ, जेंटलमैन। एक सज्जन रहते हैं, उसका नाम है विश्वनाथ। क्या है उसका नाम? क्या है? विश्वनाथ। तो पहले किसने किसान से उपाय पूछा है? हाँ ठीक है, विक्रम ने किसान से उपाय पूछा है। तो इसी समय किसान ने विक्रम से कहा, गांव के उस पार एक सज्जन रहते हैं। गांव के उस पार एक सज्जन रहते हैं, उनका नाम है विश्वनाथ। उनका नाम क्या है? विश्वनाथ। शायद वे कोई आसान तरीका बता सकते हैं। हमारे किसान उस विक्रम से कहता है कि तो गांव के उस कॉर्नर में एक विश्वनाथ नामक एक सज्जन रहते हैं, उनके पास जाओ। शायद माने परहैप्स, शायद वे कोई आसान तरीका बता सकते हैं। आसान तरीका माने इजी वे या इजी मेथड बता सकते हैं। तो विक्रम ये सुनते ही विक्रम जल्दी विश्वनाथ के घर की ओर चल पड़ा। तो ये सुनते ही हमारे विक्रम ने जल्दी माने विथ वेरी स्पीड विश्वनाथ के घर की ओर चल पड़ा। विश्वनाथ के घर की ओर चला। उसके द्वार पर पहुंचकर विक्रम ने देखा कि द्वार खुला हुआ था। तो उसके द्वार पर पहुंचकर, द्वार माने क्या है? डोर। उसने उसके द्वार पर पहुंचना माने टू रीच। विक्रम ने देखा कि द्वार खुला हुआ था। द्वार, उसके घर का जो द्वार है ना, वो तो खुला हुआ है, ओपन्ड। खुला माने ओपन्ड। और विश्वनाथ कमरे में बैठे थे। विश्वनाथ उस घर के कमरे में बैठे थे। विक्रम ने उन्हें प्रणाम किया। विक्रम ने क्या किया? विश्वनाथ को इस प्रकार प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गया। इन फ्रंट ऑफ, उनके सामने माने इन फ्रंट ऑफ, विश्वनाथ के सामने बैठ गया। यह अनुच्छेद समझा है तो मैं एक बार फिर पढ़ती हूँ, सुनिए। सुबह का समय था। विक्रम खेतों से होकर जा रहा था। रास्ते में एक किसान से उसने जल्दी धन कमाने का उपाय पूछा। किसान ने विक्रम को बताया, गांव के उस पार एक सज्जन रहते हैं, उनका नाम है विश्वनाथ। शायद वे कोई आसान तरीका बता सकते हैं। विक्रम जल्दी विश्वनाथ के घर की ओर चल पड़ा। उसके द्वार पर पहुंचकर विक्रम ने देखा कि द्वार खुला हुआ था और विश्वनाथ कमरे में बैठे थे। विक्रम ने उन्हें प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गया। समझा है? तो अगला सुनिए। तो जैसे ही विश्वनाथ ने आंखें खोली, विक्रम ने अपने मन की बात कही। मैं बहुत गरीब हूँ, आप मुझे जल्दी धन कमाने का कोई उपाय बताइए। तुम बसंत नगर जाओ, वहाँ एक आदमी 20,000 रुपये में मनुष्य की आंखें खरीदता है। तुम अपनी आंखें बेच लो। विक्रम को आश्चर्य हुआ। अपनी आंखें बेच दो? फिर मैं देखूंगा कैसे? ठीक है, तो 15,000 में अपने दोनों पैर बेच दो। क्या? पैर बेच दूं तो मैं चलूंगा कैसे? विक्रम हैरान हुआ। क्या? पैर बेच दूं तो चलूंगा कैसे? विक्रम हैरान हुआ। तो
25,000 में अपने दोनों हाथ बेच दो। अपने हाथों के बिना मैं कैसे काम करूंगा? तो तुम अपना पूरा शरीर ही बेच दो, तुम्हें 1,00,000 रुपया मिलेगा। क्या कुछ समझा है? नहीं? तो सुनिए, जैसे ही विश्वनाथ ने आंखें खोली तो हमारे विश्वनाथ के सामने कौन बैठा है? विक्रम नामक युवक ने बैठा है। उसने क्या किया है? प्रणाम किया है। तो इसी समय विश्वनाथ आंखें खोलकर उस विक्रम को देखा। तो जैसे ही विश्वनाथ ने आंखें खोली, विक्रम ने अपने मन ही बात कही। विक्रम अपने मन की जो बात है वो बात क्या है? आपको याद? हाँ, काम किए बिना जल्दी धन कैसे कमाओ। तो वह अपने मन की वह बात विश्वनाथ से बताया। क्या बताया? मैं बहुत गरीब हूँ। हे विश्वनाथ, मैं बहुत गरीब हूँ, आप मुझे जल्दी धन कमाने का कोई उपाय बताइए। गरीब माने क्या है? पुअर। आप मुझे जल्दी धन कमाने का कोई उपाय बताइए। हे विश्वनाथ सर, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं वेरी पुअर हूँ, मुझे जल्दी धन कमाने का कोई इजी मेथड बताइए। तो इसी समय विश्वनाथ कहता है, हो तुम वसंत नगर जाओ। तुम कहाँ जाओ? वसंत नगर जाओ। वहाँ एक आदमी 20,000 रुपये में मनुष्य की आंखें खरीदता है। वहाँ एक आदमी है, वह मनुष्य की आंखें खरीदता है। आंखें खरीदना, आंख माने क्या है? आइस। आंखें माने आइस। आइस, आंखें खरीदता है। खरीदना माने टू बाय। आंखें खरीदता है। तुम अपनी आंखें बेच लो। तुम क्या करो? तुम्हारा दोनों आंख है ना, वो बेच दो। तुम अपनी आंखें बेच दो। विक्रम को आश्चर्य हुआ। विक्रम को आश्चर्य हुआ। यह सुनते ही विक्रम को क्या हुआ? आश्चर्य हुआ। तो अपनी आंखें बेच दूं, फिर मैं कैसे देखूं? मेरा आंखें बेचना है, मेरा आंखें बेचने से मैं कैसे देखूं? आज इतना है, तो बाकी हमें अगले कक्षा में पढ़ें। ओके, धन्यवाद।